नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। कुंभ राशि वालों, शनिदेव का राशि परिवर्तन हो रहा है और शनिदेव आपके लग्न में आ रहे हैं, प्रथम भाव में आ रहे हैं। आपके ऊपर 7.5 2020 से ही चल रही है और अब जैसे ही वो आपके लग्न में आएंगे 29 अप्रैल को आपकी 7.5 छाती पर आ जाएगी। तो साल 2022 में जो शनिदेव का ये महापरिवर्तन है, छाती पर 7.5 का आना आपके जीवन पर आगे अगले 2.5 साल तक क्या प्रभाव डालेगा, तो चलिए जानते हैं विस्तार से। तो 29 अप्रैल को सुबह 7:52 पर वो आपके राशि में आएंगे और 30 साल के बाद वो आपके यानी कि अपने घर में आ रहे हैं। कुंभ राशि शनिदेव का दूसरा घर है। तो यहाँ पर प्रवेश करते ही आपके छाती पर 7.5 चलना शुरू हो जाएगी और 12 जुलाई को शनिदेव यहाँ पर देखिए 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक कुंभ में रहेंगे और एक बार फिर 12 जुलाई को उल्टी गति से चाल चलते हुए यानी वक्री अवस्था में शनिदेव फिर से मकर में आ जाएंगे और 17 जनवरी 2023 तक वो मकर में रहेंगे, फिर आपकी राशि कुंभ में आएंगे। तो ऐसे में आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए सबसे पहली बात तो शनिदेव जो है ना, न्याय के देव हैं, कर्म के कारक देव हैं। अगर वो देने पर आ जाए तो व्यक्ति को रंग से राजा बना देते, सिंहासन पर बिठा देते, और लेने पर आ जाए तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजा भी धरातल पर आ जाते हैं। और जन्म कुंडली में शनि की शुभ स्थिति लाभ देती है और शुभ स्थिति जीवन में दिक्कतें भी बढ़ाती है। इसलिए हर कोई चाहता है कि उनको शांत रखे, उनकी कृपा मिले, और आपके तो राशि के स्वामी हैं। ऐसे में शनिदेव का नाराज होना सही नहीं है, क्योंकि धन की कमी देंगे, धन हानि करवाएंगे, जॉब बिजनेस में दिक्कतें देंगे। कई बार तो बीमारियां परेशान करती, दाम्पत्य जीवन में कष्ट हो जाते, व्यक्ति की जमा पूंजी समाप्त हो जाती है। तो चलिए जानते हैं 29 अप्रैल को जब शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो कुंभ वालों आपके लग्न में आकर क्या करेंगे। देखिए आपके लग्न के स्वामी हैं और द्वादश भी है। तो ऐसे में शनिदेव 12वें भाव में जब गोचर जब तक करेंगे 12 जुलाई से 17 जनवरी तक 2023 तक, लेकिन जब वो आपके लग्न में आ जाएंगे यानी कि आपके कुंभ राशि में जब वो गोचर करेंगे तो शनिदेव के पास 2 दृष्टि है। जहाँ पर बैठते हैं वहाँ तो रोशन करते हैं, लेकिन जहाँ पर दृष्टि डालते हैं उनको परेशानी, उस जगह को लेकर थोड़ी मुश्किलें होती है। जैसे उनकी जो दृष्टि है ना, वो तीसरे, 7वें और 10वें भाव को देखेंगे। तो तीनों ही दृष्टि, तीसरा भाव पराक्रम का है, यश का है, मान सम्मान का, बदनामी का, भाई बहन का है, 7वां भाव जीवन साथी का है, पार्टनरशिप का है, और 10वां भाव कर्म क्षेत्र का है, प्रोफेशन का है, नौकरी का है, पिता का है। तो शनिदेव के पहले भाव में गोचर से स्वास्थ्य में सुधार होगा, मैरिड लाइफ बेहतर होगा और पार्टनरशिप के अच्छे मौके मिलेंगे, धन आएगा, लेकिन कड़ी मेहनत से सफलता होगी। और सस नामक महापुरुष राजयोग भी आपका पूरे 2.5 साल तक चलेगा, लेकिन वाद विवाद से दूर रहिएगा। और जब 12 जुलाई से एक बार शनिदेव फिर से उल्टी चाल चलते हुए आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे, तब थोड़ा सा असमंजस का भाव है मन में, थोड़ा आर्थिक स्थिति भी थोड़ी परेशान करेगा और स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हालांकि विदेशी कंपनी से जो लोग जुड़े हैं, विदेशी ज़मीन से काम करते हैं, उनको बहुत फ़ायदा होगा। देखिए शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपनी छाया देकर दान करें और गरीब व्यक्तियों में खाने पीने की वस्तु अगर आप दे पाएँ तो आपके लिए बढ़िया होगा। लेकिन एक बात है, 29 यहाँ पर देखिए यहाँ पर 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक शनिदेव आपके जो छाती पर 7.5 है यहाँ से चलना शुरू होगा, लेकिन जो 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक का वक्त है, इस समय थोड़ा सा आपको शत्रु से सावधान रहना है, अपने पैरों का ध्यान रखना है और शनिदेव की कृपा बरसेगी, लेकिन धन हानि के भी योग हैं, आपको इस पीरियड में ध्यान रखना है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।